मानव शरीर को ये हीरे जैसा शरीर है साहब, बहुत बहुत ध्यान देना है। हीरे जैसा क्यों कहा गया? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इसको क्यों हीरा कहते हैं? संत साधु सन्यासी इसको क्यों उपासक इसको साधु कहते हैं, इसको तपस्वी कहते हैं? ये मानव का शरीर कोई साधारण नहीं है। कभी किसी बानर को तुमने कहा कि ये संत है, कभी किसी शेर को कहा कि ये साधु है, कभी किसी पशु को कहा कि ये तपस्वी है, ये साधक है, ये उपासक है। केवल एक मानव का शरीर ही ऐसा है, केवल एक मनुष्य की देह ऐसी है जिसको साधु भी कहा जाता है, जिसको तपस्वी भी कहा जाता है, जिसको साधक भी कहा जाता है, जिसको उपासक भी कहा जाता है, और जो भगवान की भक्ति में सदा संलग्न लगा रहता है, भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। क्योंकि ये मानव का जो शरीर मिला है, मनुष्य की जो देह मिली है ना, ये हीरे जैसे, इसकी परख करने वाला ही परख सकता है। और जो जान गया, जो पहचान गया, बस वो जान गया। नहीं तो लोग बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चारों अवस्था गवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। चार अवस्था को सुधारने के लिए हमारे यहां चार पात्रवान जीवों को भी रखा गया। बचपन में माता का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। कब दशरथ जी के यहां राम कब प्रगटे थे? जब दशरथ जी की आयु 60 साल की हो गई थी। नंद बाबा के यहां भगवान कृष्ण कब प्रगटे? जब नंद बाबा की आयु 60 की हो गई। आंतरी ऋषि के यहां कपिल देव बाबा कब प्रगटे? जब आंतरी बाबा की उम्र 60 की हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 60 की अवस्था के जब आप हो गए तो गवर्नमेंट भी आपको रिटायर कर देती है कि अब घर जाइए और जाकर भगवान का भजन करिए। 60 के पहले पहले आपने जो कमाया, 60 के पहले जो आपने करा, वो परिवार के लिए करा, कुटुंब के लिए करा, नाते रिश्तों के लिए करा, अपने बच्चों के लिए करा, पत्नी के लिए करा, सबके लिए करा। पर अब 60 की आयु तुम्हारी हो गई है, अब ये 60 वर्ष की अवस्था को तुम्हें साधना है और भगवान के भजन में लगा। तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर करके देती है, अब जाओ आप लोग, अब अपने घर जाइए और घर जाकर भगवान का भजन करिए। अभी तक जो करा तुमने परिवार के लिए करा, अभी तक जो तुमने करा वो कुटुंब के लिए करा, अभी तक जो तुमने करा ये सारे नाते रिश्ते, पुत्र पुत्री, बेटी दामाद, सबके लिए करा। अब थोड़ा अपने लिए करिए। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, और बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी कमाई का भोग सारा परिवार करेगा। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे मित्र भी करेंगे। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे परिवार के लोग भी करेंगे, तुम्हारे सखा भी करेंगे, सब कोई करेगा। किस तरह से तुमने कमाया ये तुम जानते हो। कितना झूठ बोला ये तुम्हें मालूम है, कितना कपट करा ये तुम्हें मालूम है, कितनी बेईमानी करी ये तुम्हें मालूम है, कितना प्रपंच करा ये तुम्हें मालूम है। तुम्हारी कमाई का भोग सारा परिवार करेगा, पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, बेटी भी करेगा, बेटा भी करेगा, दामाद भी करेगा। तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। तुमने दुकान पर बैठ के कैसे कमाया, तुमने सर्विस में कैसे कमाया, तुमने नौकरी में कैसे कमाया, तुमने व्यापार चलाते समय कितना धन ज्यादा कमाया, कैसा क्या कमाया, 1 का 2 करा कि 4 का 6 करा, ये तुमने जैसा कमाया इसका सुख तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारी बेटियां भी भोगेगी, तुम्हारे बेटे भी भोगेंगे, तुम्हारे दामाद भी भोगेंगे। और याद रखना, तुम्हारी कमाई का भोग सब कोई भोगेगा, परंतु तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। उस शरीर को छोड़कर जब ये जीवात्मा जाएगी तब एक ही बात कही जाएगी कि तूने जो कर्म करा है उसका भोग तुझे भोगना है। जीव रोएगा, तड़फेगा, चिल्लाएगा कि मैंने जो करा अपनी बच्चियों के लिए करा, मैंने जो करा अपने दामादों के लिए करा, मैंने जो करा अपने बेटों के लिए करा, मैंने जो करा अपनी पत्नी के लिए करा, अपने रिश्तेदारों के लिए करा।
तो मेरे अकेले को तुमने नरक भोग रहे हो, तो एक काम करो कि मेरी पत्नी को भी नरक भेजो, मेरे बच्चों को भी नरक भेजो, मेरे अकेले को क्यों नरक भेज रहा हो? तो फिर चित्रगुप्त महाराज कहेंगे, झूठ तूने बोला दुकान पर बैठकर, नौकरी में छल तूने करा, बेईमानी तूने करी, कपट तूने करा, प्रपंच तूने करा, तो नरक भी तू भोगेगा, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। अरे जैसे रिटायरमेंट आए ना, जैसे आप लोग रिटायर हुए ना, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है भविष्य पुराण के अंदर, बहुत ध्यान देना महाराज। नौकरी करने वाला व्यक्ति तो रिटायर भी हो जाता है, पर दुकान चलाने वाला व्यक्ति तो जब तक शरीर नहीं हिल जाता नहीं तब तक भी रिटायर नहीं हो पाता। कितनी विचित्र बात भविष्य पुराण में कि सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला, कहीं जॉब करने वाला तो रिटायर भी हो जाएगा कि 60 में नहीं तो 62 में तो होगा, 62 में नहीं होगा तो कम से कम 70 में होगा, पर रिटायर तो होगा ना। पर दुकान करने वाला व्यक्ति तो ना जाने जब तक उसका शरीर पूरा कांपने ना लगे, शरीर हिलने ना लगे, जब तक शरीर पूरा साथ ना छोड़ दे, इंद्रियां सब छोड़ नहीं दे, पलंग पे ले जाके पटक नहीं दे, तब तक ये दुकान नहीं छोड़ पाता। इसका रिटायरमेंट ही नहीं होता। और दुनिया का रिटायरमेंट इसका नहीं है। महाराज दशरथ जी भी राजा थे, नंदराय जी भी एक सुंदर आनंद में नंदगोप थे। देखिए जरा कथा पर जाइएगा, बहुत स्मरण करिएगा, एकांत में बैठकर जरा इस छठे दिन की कथा का भी स्मरण करना आप। नंद बाबा भी आनंद में, दशरथ जी भी आनंद में। नंद बाबा कोई सर्विस करते थे क्या? जम के बोलो, नहीं। दशरथ जी कोई सर्विस नौकरी करते थे? नहीं, कुछ नहीं। आंतरिक ऋषि कोई सर्विस करते थे? नहीं। पर इन्होंने विद्वत्ता क्या अपनाई, इनकी चतुरता क्या थी कि दशरथ जी 60 वर्ष की आयु में आए तो उन्होंने राम जी को प्राप्त करा, नंद बाबा 60 की आयु में आए तो उन्होंने कृष्ण को प्राप्त करा, आंत्री बाबा 60 की आयु में आए तो उन्होंने तुरंत कपिल बाबा और दत्त बाबा का स्मरण कराया। आंतरी ऋषि जब 60 की अवस्था में आए तो दत्तात्रेय भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। कदर्म बाबा जब 60 में आए तो उन्होंने कपिल देव महाराज को प्राप्त कर लिया। कदर्म बाबा 60 की आयु में कपिल देव बाबा को प्राप्त कर लेते हैं, आंतरी बाबा दत्त बाबा को प्राप्त कर लेते हैं, दशरथ जी राम जी को प्राप्त कर लेते हैं, नंद बाबा कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इनसे हमको सीखना है। जैसे ही 60 की अवस्था आ जाए, जैसे 60 वर्ष की आयु हो, बस मन में विचार कर लेना कि अब कुछ नहीं करना, बहुत कर दिया पत्नी के लिए, बहुत कर दिया बच्चों के लिए, खूब काम करा, शरीर नहीं साथ दे रहा था तो भी दुकान नहीं छोड़ी, करता रहा, पर अब नहीं करूंगा। अब तो मुझे अपना जीवन संवारना है, अब मुझे अपनी जिंदगी सुधारना है, अब मुझे इस मन को, इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को मुझे संवारने का प्रयास करना है। कौन सुधारेगा हमारे जीवन को? अरे बोलो तो शरीर, कौन सुधारेगा? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया चले जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी मत जाने देना। अधेड़ी भी चली गई तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा मत बिगड़ने देना।
बचपन में परमात्मा के आगे झुक जाओ, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक जाओ। जवानी तक भी नहीं झुके तो अधेड़ी में झुक जाना, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कि कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता है, फिर दुनिया के आगे झुक के चलना पड़ता है। और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा झुककर चलोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। दूसरे दिन की कथा को याद करो, एक वाक्य आपको इस शिव महापुराण से कहा था कि झुकने की अगर आदत हो गई, हम बड़ों के आगे, गुरुजन के आगे, माता पिता के आगे, हम वृद्ध जन के आगे, हम परमात्मा के आगे अगर झुकने की आदत बना लेते हैं तो यह पक्का है कि हमारा बुढ़ापा सुधर सकता है। हम आपसे ये नहीं करें कि संसार के आगे झुक जाओ, हम तो आपसे ये करें माता पिता गुरु और परमात्मा के आगे झुको। अरे भाई, नागपुर साइड जाना हो सके तो महाराष्ट्र में कहीं नागपुर हुआ, परतवाड़ा हुआ, इस क्षेत्र में अगर आप जाओगे ना तो वहां पर संतरे के पेड़ होते हैं, संतरे के जो वृक्ष होते हैं उसमें इतने संतरे लग जाते हैं, इतने संतरे लग जाते हैं कि वो पेड़ नीचे झुकने लगता है। झुकने लगता है तो उसमें फिर लोग बांबू लगा देते हैं, बांस लगा देते हैं। क्यों? वो पेड़ नीचे झुकेगा, टूट जाएगा, इसलिए उसमें बांस लगा दिया कि ये खड़ा रहे। जिसमें ज्ञान का फल होगा, जिसमें विद्वत्ता का फल होगा, जिसमें धैर्यता का फल होगा, जिसमें संस्कारों का फल होगा, जिसमें भक्ति का फल होगा, वो झुकेगा। और झुकेगा, आप कभी मम्मी के आगे, पिता के आगे, माता के आगे, गुरु के आगे झुके तो देखना, जैसे ही झुकोगे ना तो गुरु जी कह देंगे उठ 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 उठ, हो गया चलो। माँ के आगे झुकोगे ना, चल उठ जा उठ जा, 2 दिन पांव पड़ता, 2 दिन पड़ता ही नहीं, नौटंकी करता है, चलो उठ उठ जल्दी उठ। माँ भी कह देगी। तुम पिता के आगे झुकोगे ना तो पिता कह देगा हो भैया हो गया, वो मोटरसाइकिल खड़ी है तेरी, ले जा जा, आज बर्थडे है तो झुक लिया, जन्मदिन है तो प्रणाम कर लिया, चल चल उठ 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 चलो, चलो उठ जा। माता पिता भी कहे तो ये जो फलदार वृक्ष है ये झुकता है, ज्ञानी पुरुष झुक जाता है, विद्वान झुक जाता है, संस्कारवान झुक जाता है, धैर्यवान झुक जाता है। और जब वो झुकता है, उसके झुकने में कितना सुख है ये देखिए कि दूसरा व्यक्ति उसमें बांबू लगा देता है, बांस लगा देता है कि ये ज्यादा झुक ना जाए। उसी तरह जैसे ही हम झुकते हैं, जैसे ही हम प्रणाम करते हैं, जैसे ही हम नमन करते हैं, जैसे ही हम दंडवत करते हैं, जैसे ही हम साष्टांग करते हैं माता पिता गुरु और परमात्मा के आगे, तो भगवान भी देखकर कहता है कि इसमें मुझे बांबू लगाना पड़ेगा, अर्थात इसको मुझे सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे झुकता रहा है, मेरे आगे ये नमता रहा है, मेरे आगे ये नमन करता रहा है, ये मेरे आगे प्रणाम करता रहा है, इसलिए मुझे बांबू लगाना पड़ेगा, इसको सहयोग देना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। परमात्मा थोड़ा सा झुकना। बचपन गया कोई बात नहीं, जाने दो, जवानी गई ना जाने दो, कोई टेंशन नहीं लेना बिल्कुल हो, अभी भी ट्रेन अपने स्टेशन पे ही है, बस सीटी मार रही है। बचपन और जवानी तक तो स्टेशन पे ही ट्रेन है, ये समझ लो, कोई बात नहीं। अपने अभी अभी अधेड़ी और बुढ़ापा बाकी है, अभी तो सीटी मारी है, धुआं छोड़ा है उसने, और अधेड़ी आने के बाद में बस जैसे ही जवानी गई और जवानी के बाद में अधेड़ी आई तो तैयारी कर कर अटैची रख कर बैठ जाना ट्रेन में, नहीं तो फिर अब छूट जाएगी। अभी तक कुछ नहीं, अधेड़ी तक भी कोई दिक्कत नहीं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, बस ये 3 अवस्था के बाद में जब बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो कोई भरोसा नहीं कि कब जाना पड़ जाए, ट्रेन कब चली जाए। इसलिए उस पल को, उस घड़ी को, उस क्षण को हमें निश्चित कर कर भगवत स्मरण करना है। ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है कि प्राण कब छूटेंगे, प्राण कब जाएंगे, ना हमको मालूम ना आपको मालूम। बस परसों कहा था, इस तन से जब प्राण तजूं तो होठों पे नाम तुम्हारा। बस इतना, इतनी कृपा करना।
चार अवस्था, चार गुरु। कितने गुरु हैं? चार। माता, पिता, शिक्षक, सदगुरु। ये चार अवस्था को साधने के लिए चार गुरु बनाए गए। प्रथम गुरु है मां। मां के बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। जब तक बच्चा कुंवारा रहता है, माता मार्गदर्शन करती है, खूब प्रेम से मार्ग दिखाती है, बेटा पढ़ाई करो, वहां ट्यूशन चले जाओ, वहां पर ऐसा कर लो, उस कैंपस को पास कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। मां गुरु है। बचपन का अगर कोई गुरु है तो वो माता है। माता उसको बार बार मार्गदर्शन करेगी। तब तक जब तक बेटा कुंवारा है। और माता ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मार्गदर्शन नहीं करती। शिव महापुराण में पार्वती जी का जो खंड वर्णन किया गया है और कौमार खंड में जो वर्णन किया गया है उसको समझिएगा कभी जीवन में। शिव महापुराण में कहा कि माता ऐसा नहीं है कि शादी के पहले पहले आपका मार्गदर्शन करेगी। माता तुम्हारे विवाह के बाद भी मार्गदर्शन करती है। बस अंतर इतना हो जाता है कि अब तुमको ये गुरु सुहाता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में दूसरा गुरु आ जाता है, वो उससे बड़ा गुरु है। वो उससे बड़ा गुरु आ गया है? अब मां कहे भी ना कि ऐसा कर ले, तो जो तुम्हारे पास में सदगुरु पड़ा है ना साथ में, जिसके साथ तुम साथ फेरे करके आए हो, और वो कह देता है, आओ मम्मी की तो आदत पड़ी है जरा जैसी बात में टोकने की। हर चीज में टॉर्चर करना कोई अच्छा लगता है? जरा जैसी बात में टोकना अच्छा लगता है? फिर वही वाली बात आ गई, जिस बगीचे में माली टोकता नहीं है उस बगीचे को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। देरी नहीं लगती। आप किसी गार्डन में जाइए, वहां पर माली नहीं होगा, वहां टोकने वाला कोई नहीं होगा, तो उसके फूल सब तोड़ लाएंगे, उसकी पत्तियां तोड़ लाएंगे, और कई कई तो ऐसे विद्वान होंगे कि पूरा की पूरा पौधा ही उखाड़ के ले जाएंगे, क्योंकि माली नहीं है। मां संभालने वाला कोई है नहीं, मां टोकने वाला कोई है नहीं, मां रोकने वाला कोई है नहीं। और जिस बगीचे को टोकने वाला होगा, रोकने वाला होगा, उस बगीचे को जाकर देखना, उस बगीचे में इतने गुलाब के पौधे मिलेंगे, इतने सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे, क्योंकि मैं टोकने वाला है, मैं रोकने वाला है। मैं लिखा हुआ है, अगर तुमने यहां पर कुछ भी तोड़ा तो तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, तुम्हें 100 रुपए देना पड़ेगा। मैं टोकने वाला व्यक्ति सदा विराजमान है। उसी तरह अगर माता पिता और गुरु ये टोकने वाले ना हो, आपको जरा जरा सी बात में ना टोकें, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी नरक होने वाली है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को बुरा किसकी बात का लगता है? बोलिए जरा ईमानदारी से। पत्नी की बात का कोई बुरा लगता है क्या? नहीं। किसकी बात का बुरा लगेगा? सबसे ज्यादा व्यक्ति को अगर बुरा लगता है तो एक माता की बात का बुरा लगता है, दूसरा पिता की बात का बुरा लगता है, तीसरा गुरु की बात का बुरा लगता है। क्योंकि ये बहुत कड़ले कड़ले कहते हैं। मां कहती है उसके साथ मत रहना, नहीं तो झाड़ू से जोड़ दूंगी तेरे को। पिताजी कहते हैं दुकान पे बैठने की फुर्सत नहीं है, गाड़ी उठा चल देता है, आधा घंटा बैठ। और फिर कोई दोस्त आया उसको बुलाने के लिए, और पिताजी तो आग बबूला होकर बोले अब भी आया है शहजादा, आधा घंटा हुआ है, आ गए लेने के लिए, जाओ जाओ दोस्त आ गए तुम्हारे। बस इतना किया और बेटे के कलेजे को ठेस पहुंच गई, मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। गुरुजी ने चेले को डांट दिया, ये तू गलत काम कर रहा है, गलत संगत में पड़ रहा है, तू ऐसा गलत कर रहा है। तो इसको ठेस पहुंच गई। मेरे गुरुजी ने 10 लोगों में मुझे डांट दिया, मेरे गुरुजी ने 50 लोगों में मुझे अपशब्द कह दिए, ताने दे दिए। अरे माता पिता गुरु ये 3 एक ऐसे होते हैं। माली का जो फर्ज है, माली क्या करता है कि तुमको अकेले में ले जाके डांटेगा, क्यों तोड़ रही है गुलाब का फूल? माली ऐसा बोलेगा? अरे बोलो तो, क्यों तोड़ रही है तू चंपा का फूल? माली कहेगा कि तू ये पौधा क्यों उठा के ले जा रही? धीरे से एकांत में कोने में ले जाके माली तुमको डांटेगा? अरे बोलो तो सरी, माली कभी तुमको एकांत में ले जाके नहीं डांटता। माली क्या करता है, तुमने फूल तोड़ा, भले 50 लोग गार्डन में घूम रहे हो, चिल्ला के डंडा लेके दौड़ेगा। पागल हो गई है क्या? लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या? घूमने आते हो कि फूल तोड़ने आते हो?
अगर फूल तोड़ना है तो अपने घर में लगा लो। माली चिल्ला चिल्ला के बोलता है, 4 लोगों में 50 लोगों में क्यों चिल्ला के बोलता है कि आज इसने जो गलती करी है वो गलती तुम मत करना। इसलिए माली का फर्ज है कि वो चिल्लाएगा। माता पिता और सदगुरु 50 लोगों के सामने तुम्हें डांटेंगे। माता पिता सदगुरु बाहर ले जाकर, रोड पर ले जाकर तुम्हें डंडों से मारेंगे, क्योंकि इनके पास वो फर्ज है कि ये 40, 50, 100, 1000, 2000, 10,000 लोगों में भी तुमको डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मार सकते हैं, शब्दों का संबोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माली चाहता है कि मेरा ये बगीचा ना बिगड़ जाए, माँ चाहती है मेरा पुत्र ना बिगड़ जाए, पिता चाहता है मेरा बेटा संवर जाए, गुरु चाहता है कि जिसको माता पिता ने मुझे सुपुर्द करा है वो आगे चलकर और उन्नति कर जाए। अगर आज गलत संगति में पड़ गया तो कल इसकी जिंदगी नरक है, कल इसका जीवन बेकार है। ये छोटे छोटे पंडित लोगों का आप दर्शन कर रहे होगे टीवी पर, रोज मंत्रमाला करते हैं, पाठ करते हैं। ये ब्राह्मण बालक यहां रह रहे हैं, पूजन पाठ का स्मरण कर रहे हैं, बड़े ब्राह्मण बालकों के साथ में मंत्र सीख भी रहे हैं, साथ में मंत्र बोल भी रहे हैं, पूजन का स्मरण भी कर रहे हैं। पूजन का स्मरण भी कर रहे हैं। अब इनके जो माता पिता हैं, आज उन्होंने अगर इनको यहाँ कुबेरेश्वर धाम में भेजा है, चितावलिया हेमा में जाओ, वो तो जानते ही नहीं थे कुबेरेश्वर धाम कहाँ चितावलिया हेमा। वो तो सीओर भी कई बच्चे बहुत दूर दूर के यहाँ आए हुए हैं, ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे जो गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, कुछ छोड़ा बहुत रह गया होगा तो यहाँ आनंद ले रहे हैं। तो इनको इनका जो आनंद है, तो इनके माता पिता ने बस ये जानकर भेजा कि एक गुरु और 2 गुरु तुम आज छूट गए, पर तीसरा गुरु यहां पर विराजमान। अगर गुरु जी हैं तो ध्यान दे लेंगे, गुरु है तो ध्यान दे। और गुरु के पास वो फर्ज होता है डांटने का, मारने का, शब्दों का संबोधन कहने का, चिल्लाने का। और 4 लोगों में गुरु हमें सब चिल्ला कर कहेगा, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो। इसलिए तो बच्चों को गुरुकुल सुहाता नहीं है। जब हम छोटे थे, आप भी छोटे थे, तब एक वाक्य आता था, छड़ी पड़े छम छम विद्या आए दम दम। ऐसा कुछ बोलते थे कि गुरु की छड़ी पड़ती थी, एक पड़ा जम के तो दूसरे दिन मन पढ़ाई में लग जाता था। फिर मन करता था कि जाएंगे पिटेंगे और टीचर ऐसा बोलेंगे, गुरुजन ऐसा बोलेंगे। आज के जमाने में बच्चों को ये प्राइवेट स्कूल हो गए, इन स्कूलों में बच्चों को डर नहीं रहा, कोई डर नहीं, क्योंकि टीचर भी ऐसे हो गए कि उनको बच्चों से मतलब नहीं है, तुम्हारी एजुकेशन से मतलब नहीं है, तुम्हारी विद्या से मतलब नहीं है। उन टीचरों को अगर मतलब है कि तुम कितनी फीस जमा कर रहे हो, कितना डोनेशन दे रहे हो, कितना रुपया जमा कर रहे हो, कैसी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो इस क्लास में आएंगे, किताब लेकर बैठ गए, कॉपी लेकर बैठ गए, थोड़ा बहुत होमवर्क दे दिया, थोड़ा बहुत काम दे दिया, बाकी का समय उनका जो एंजॉयफुल जीवन है वो व्हाट्सएप पर चलता रहता है, वो मोबाइल पर चलता रहता है। ये जीवन नहीं है। पहले के गुरु अपना घर परिवार छोड़कर गुरुकुल में पढ़ाने के लिए वहीं पर जैसे शिष्य रहता था वैसा गुरु रहता था, वैसा गुरु। और सीखने का मौका अगर कहीं मिल सकता है तो गुरु के पास, गुरु के पास। कल हमारे वो चित्रकूट के पास वाले अभिषेक जी कह रहे थे, गुरुदेव देखो सत्य, बच्चे के मुख से सत्य देखिए कितना सुंदर निकलता। गुरुदेव हम गुरुकुल में पढ़े, हम सीख भी गए थे, पर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा कर दिया था कि हम वो सीखा हुआ भी भूलते चले गए। पर अब हमारे को ये 2 भैया लोग, शुभम भैया हो गए, प्रशांत भैया हो गए, ये लोग साथ में जब मंत्र बुलवाते हैं, गगन भैया हो गए, ये लोग जब बोलते हैं, उनके साथ में जब बोलने का मौका मिलता है ना गुरुदेव, तो हमें सीखने का मौका मिल रहा है, हमको और सीखना। ऐसे ब्राह्मण जिनको
ब्राह्मण कर्म थोड़ा बहुत भी आता है और पूर्ण नहीं आता, हम तो चाहेंगे कि वो भी संपर्क करें हमारे कार्यालय में, प्रयास करेंगे कि उनको भी थोड़ा सा कुछ भाग हमारे ये ब्राह्मण अगर सिखा रहे हैं, प्रशांत जी सिखा रहे हैं, शुभम जी सिखा रहे हैं, तो और अच्छी बात है, और सीखे। कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। गुरु गुरु होता है, माता पिता शिक्षक सतगुरु बड़े विचित्र हैं। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद। माता कभी ये नहीं देखती कि मेहमान बैठे हैं कि कौन बैठे। माँ को तो गुस्सा आया और उसने जो दिया जोड़ना चालू करा बच्चे को। एक वो अभी फादर्स डे गया ना, तो उसमें कोई ने वीडियो दिया था छोटा सा और भेजा था कि गुरुजी को बोलना आज फादर्स डे का, गुरुजी ने बधाई दी और हमारे फादर्स ने हमारी पिटाई की, तो गुरुजी को बोलना। तो मेरे दोस्त ने मेरा वीडियो बनाया है, भेजा है, अगर होगा ना तो हमको कल आखिरी दिन की कथा रहेगी तो दिखा देंगे। और फादर्स डे और वो बच्चे को पकड़ के पिताजी 2 4 6 तो गलत काम कर गया और दोस्त वहीं खड़े उसकी वीडियो बना रहे। उसने कहा गुरुजी से पूछ के बताना फादर्स डे ऐसा होता है। हमने आशीष जी से कहा आशीष लिख कर भेजो, सही मायने में फादर्स डे यही है, सही मायने में फादर्स डे यही है। जब तक पिता चिल्लाए नहीं ना, कोई माली बगीचे में जब चिल्लाएगा नहीं, 4 लोगों में चिल्ला कर नहीं बोलेगा, तब तक असर भी नहीं होगा। एकांत में अगर चुपचाप से बोलोगे ना कि ऐसा मत कर ऐसा मत कर, तो वो करेगा, फिर हरकत कर जाएगा, फिर तोड़ लेगा चुपचाप से पुष्प। पर माली जब 10 लोगों में चिल्लाकर बोलेगा तो 10 और डर जाएंगे। उसी तरह माँ ये नहीं देखती। हम जब पहले स्कूल पढ़ते थे, और आप लोग भी अपने अपने स्कूल में पढ़े होंगे, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको भी मालूम होगा, आप जब बाल्यावस्था में अपने अपने स्कूल में पढ़ते थे, भले अभी तो ये प्राइवेट स्कूल होगा, उस समय तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो कई बार ऐसे भी प्रसंग सामने आ जाते थे, ऐसी भी घड़ी सामने आ जाती थी कि घर के जब माता पिता को बुलाते थे तो वो टीचर के सामने ही 2 4 धर के चले जाते थे ले, और उल्टा टीचर से कहते थे मां साहब सर बच्चे को पढ़ने भेज दिया हूं तुम्हारे यहां, मैं गलती अब तो आ गया हूं, तुम्हारे सामने 2 3 धर दिया है, अब नहीं सुनूंगा तुम मारो, इसको सुधार दो, तुम सवारो। और आज के जमाने में अगर एक टीचर बच्चे को केवल उंगली लगा ले, केवल उंगली, तो माता पिता ऐसे होशियार, बच्चे ने जाके आंख में आंसू भर भर के रोना चालू करा और उसने जाके बताया, और बताने के बाद फिर क्या करा, फिर माता पिता ने जाके कंप्लेंट कर दी स्कूल में, फिर प्रिंसिपल को कहा। और बच्चे आजकल टीचर जो हैं बेचारे प्राइवेट तो रहते ही, इसलिए वो भी सोचते हैं भैया उनको जॉब करना है, सर्विस करना, कौन फालतू का माता बच्ची करे, कौन फालतू का माता बच्ची करे। इसलिए ये पढ़े नहीं पढ़े चाहे कुछ भी करे, अपन तो अपना काम करो और अपना पढ़ा लिखा के ये अपना चलो अगले क्लास में पहुंचो, उन्हें कोई मतलब नहीं। पहले पिता और माता को भी जरूरत पड़ती थी कि बच्चा अच्छा पढ़े, और टीचर को भी चाहिए था कि वो अच्छा पढ़े, पर अब नहीं। अवस्था सुधारिएगा। प्रथम बचपन माँ गुरु है, द्वितीय अवस्था जवानी पिता गुरु है, पिता गुरु है। पर पिता जब जवानी में बच्चे को समझाता है, ज्ञान देता है, समझाने का प्रयास करता है, सुन ये घाटा लग जाएगा, ऐसा व्यापार मत कर, ये वाली एजेंसी मत ले, ये मत कर, बच्चा मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जवानी का जो रक्त है उस बच्चे को झुकने नहीं देता। जवानी का जो रक्त है वो बच्चे को झुकने नहीं देता, उसको पिता की वाक्य, पिता की वाणी, पिता के शब्द उसको ऐसे लगते हैं जैसे मुझे चुभ रहे हैं। और जो मित्र रात्रि को घुमाने ले जा रहे हैं,
आधी रात्रि को खूब एंजॉय करा रहे हैं। वो मित्र के शब्द उसको ऐसे लगते हैं कि इनके बराबर कोई हितैषी नहीं है। देखिए, लंका अधिपति रावण के यहां विभीषण ने खड़ी खड़ी आवाज में कह दिया था कि हे लंका अधिपति रावण, सुनो, ये गलत कर रहे हो। लंकेश को विभीषण के शब्द इतने बुरे लगे कि लात मारकर गिरा दिया, उस विभीषण को सिंहासन से नीचे पटक दिया, द्रोही कह दिया, दुश्मन कह दिया, अपशब्द के अपशब्द कहे और कह दिया, सुन रहे हो विभीषण, आज तो मुझे ज्ञान दे दिया, आगे से मत देना। अच्छा बोलने वाला, सतमार्ग बताने वाला सतगुरु हमेशा बुरा होता है। विभीषण सतमार्ग बता रहा था, इसलिए लंकाधिपति रावण को बुरा लगा। और वही लंकाधिपति रावण जब मेघनाथ के पास बैठा, अक्षय के पास बैठा और ना जाने कितने असुरों के पास बैठा, और उन्होंने कहा, पिताजी काय को चिंता करते हो, मैं मेघनाथ मेघों को जीत सकता हूं, मैं अक्षय और अमर हो सकता हूं, और आप तो जगत के आप राजा बनकर बैठे हो, देवता तो आपके यहां कैद में पड़े हुए, आप क्यों डरते हो, क्या सोचना। और बच्चों ने भरना चालू करा। अगर कोई अच्छा ज्ञानवान होता तो विभीषण की ओर से कहता, नहीं, थोड़ा समझ जाओ, गलत नहीं कह रहा है, गुरु है, समझा रहा होगा, धर्म से जुड़ा है, कुछ अच्छा कह रहा होगा, पर नहीं समझता। समझ, माता प्रथम गुरु, शिक्षक, पिता द्वितीय गुरु है। बच्चे की जिंदगी बनाने वाला एक पिता ही होता है, पिता। कई बार माताएं भी बच्चे की जिंदगी नरक कर देती है, कई बार बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाती है? मां। बाद में जो माताएं अपने बच्चों के लिए रोती है ना कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, इसको सिखाने वाली कौन है? मां। जरा सा मायके से सामान लेके आती है, अलमारी में छुपा के रख देती है, बच्चे को रोज धीरे धीरे निकाल के स्कूल जाते समय निकाल के देती, चुपचाप खा लेना, किसी को मत बताना, दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया था, अंकल ने दिया था। बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही मां, जरा से सामान के चक्कर में, जरा से। बच्चे को मालूम है कि नानी के घर से लेके आई, अभी गई थी, जब लेके आई थी मेरी मम्मी, बच्चे को मालूम है, पर मां उसको झूठ बोलना सिखा रही है, बताना मत, किसी को कहना मत, कोई पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया। बच्चे में झूठ भराते गया, बच्चा बड़ा हो गया, बड़े होकर उसकी शादी हो गई तो घर में पत्नी आ गई, पत्नी को लेके घूमने चले गया, पत्नी को लेके जैसे घूमने गया, पत्नी को एक साड़ी पसंद आ गई, पति ने कहा ले ले, पत्नी बोली ले तो लूंगी, पर घर जाएंगे और मम्मी कहेगी कि साड़ी, तो कह देना मायके से मिली है। जिस मां ने अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाया, उस बेटे ने अपनी पत्नी को झूठ बोलना सिखा दिया, कह देना मायके से मिली है। अब साड़ी लेकर आए, मां को मालूम है ये मेरे छोरे ने दिलाई, मेरे बेटे ने दिलाई, पर बहू कह रही है मायके से मिली। झूठ बोलना किसने सिखाया? उसी ने जिसको तुमने सिखाया। करेले का बीज बोगे तो करेला ही लगेगा, लौकी नहीं, गिलकी नहीं, कद्दू नहीं, काशी फल नहीं। आम का बीज बोगे तो आम ही लगेगा, विश्वास का बीज बोगे तो विश्वास मिलेगा, सत्य का बीज बोगे तो सत्य मिलेगा। जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तुम किसी के साथ धोखे का बीज बोगे तो जिंदगी में तुम्हें भी धोखा मिलेगा, जिंदगी में धोखा मिलेगा। एक बच्ची के लिए, लड़की के लिए लड़का माता पिता को धोखा दे देता है। कितना सुंदर संवाद है। कोई संस्कारवान लड़की होगी, विवाह कर आ गई, प्रथम रात्रि है विवाह की, पति
पत्नी के लिए एक प्लेट में भोजन लगाकर कमरे में लेकर गया, ले भोजन कर ले, खाना खाओ। कोई संस्कारवान बहू होगी, और चाहूंगा जिंदगी में इस व्यासपीठ से ऐसी बेटी भगवान सबको दे जो ये बेटी कर रही है। पति पत्नी के लिए प्रथम रात्रि में भोजन लेकर आया, पत्नी को कहा ले खाइए। पत्नी बोलती है पापा ने भोजन करा, बहुत देर से मैं देख रही थी स्टेज पे से, अपन दोनों कुर्सी पर स्टेज पर बैठे थे, मेरी बहन मेरे लिए बहुत सारा सामान ला कर देती थी, हमें स्टेज पे खा लिया, 2-4 बार पानी भी पी लिया, कुछ मिठाई भी खा ली, पर मैं बहुत देर से अपने ससुर को, अपने पिता को देख रही थी। दरवाजे पर खड़ा था वो बुजुर्ग और बहुत प्रसन्न था, सबका आगमन ही कर रहा था, आओ साहब आओ साहब। उन्होंने खाना नहीं खाया, मैंने देखा है, पहले उन्होंने खाया, भोजन करा। पति बोला उन्होंने खाना खा लिया, मैं तेरे लिए लेकर आया ना, तू खाना, आज अपनी प्रथम रात्रि है, ले मैं अपने हाथ से खिला देता हूं, ले भोजन करो। पत्नी ने कहा नहीं, मैं मम्मी और पापा को देखा है, वो दोनों भूखे हैं, मम्मी काम में लगी थी, सबको गिफ्ट दे रही थी, सामान दे रही थी, पर माँ ने भी भोजन नहीं करा, चलो पहले अपन उनको भोजन करा के आते हैं। पति बोला उन दोनों ने भोजन कर लिया, मेरी बात मान ले, तू भोजन कर। नहीं, उन्होंने भोजन नहीं करा, मैंने देखा। पति ने कहा नहीं करा तो क्या करेगी, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूं ना, ले मेरे हाथ से खा। पत्नी ने कहा नहीं खाऊं जब तक उनको नहीं खिला। नहीं खाया, पति ने जबरदस्ती मुंह पकड़ा, भोजन मुंह में देने लगा। पत्नी को क्रोध आ गया, पत्नी ने अपने पापा को फोन लगाया, पापा मुझे तलाक चाहिए, पापा मुझे तलाक चाहिए। पापा फोन पर कहते हैं बेटी प्रथम रात्रि है, ऐसी क्या लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया जो तू तलाक मांग रही है। बस अब भी पिताजी तुम आ रहे हो, किसी को भेज रहे हो कि मैं आ जाऊं घर। बाप गाड़ी लेकर आया, बेटी को लिया, मायके चला गया, समझाया, मानने को तैयार नहीं थी, तलाक हो गया। एक रात्रि का तलाक, प्रथम रात्रि के दिन ही तलाक हो गया। लड़की का विवाह दूसरी जगह हो गया, लड़के का विवाह दूसरी जगह हो गया। समय आया, 25-30 साल, 40 साल निकल गए होंगे, 50 साल निकल गए होंगे, 60 साल निकल गए होंगे। जो ये लड़की थी जिसका तलाक जिसने मांगा था, किसी मंदिर में दर्शन कर कर महादेव के निकल रही होगी और पूड़ी सब्जी बनाकर लेकर आई थी, पूड़ी सब्जी बांट रही थी। उस पूड़ी सब्जी बांटते समय वहां पर एक आदमी और बैठा था, ये पूड़ी सब्जी देते समय उसको पहचान गई कि ये वही है जिससे मेरी शादी हुई थी और मैंने एक रात्रि में ही तलाक ले लिया था। पूड़ी सब्जी देते समय उसने हाथ जोड़कर कहा मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपने एक रात्रि में तलाक ले लिया था आपसे, क्षमा करिएगा। उसकी आंखें नीचे झुक गई। हाँ मुझे याद है। उस लड़की ने कहा, उस बुजुर्ग से इस बुजुर्ग ने कहा, आपको मालूम है मैंने तलाक क्यों लिया था? जिस जगह पर तुम बैठे हो ना मांगने के लिए, इस जगह पर मैं भी बैठी मिलती। जो अपने मां बाप का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसकी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जो अपने माता पिता को केवल एक रात्रि में बदल गया और मां बाप दरवाजे पर खड़े और भोजन कराने को तैयार नहीं, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ उसकी संतान कभी उसकी नहीं होती। इसलिए मैंने तलाक लिया, इसलिए मैं चली गई। मुझे मालूम था कि तुम्हारा आगे का समय क्या होने वाला है, तुम्हारा आगे का समय क्या होने वाला है ये मैं जानती थी, इसलिए मैंने तलाक लिया। इसीलिए
एक लड़की के लिए लड़का अपने माँ बाप को, गुरु को धोखा दे दे, झूठ बोल दे, असत्य कह दे, एक के चक्कर में अगर वो 10, 12 साल, 15 साल के संबंध को, 20 साल के, 25 साल के संबंध को अगर धोखा दे सकता है, तो लड़की को यह बुद्धि होना चाहिए, समय आने पर क्या वो तुझे धोखा नहीं दे सकता? विचार करिएगा कभी। समय आने पर क्या तुझे धोखा नहीं दे सकता? जब वो 20 साल का संबंध का नहीं हुआ, 15 साल, 11 साल, 10 साल के संबंध का नहीं हुआ, तो वो तुझसे 1 साल, 2 साल के संबंध का क्या होगा? कौन सी मित्रता, किस मित्रता में? चिल्लाएंगे माता पिता, और माता पिताओं से निवेदन है अपना पद मत घटने देना। बच्चा गलत काम करके आया है तो चिल्ला देना। माता पिता बच्चे को, अगर माँ हो तुरंत, एक माँ कहीं जा रही थी, बच्चे ने कह दिया मम्मी कहां जा रही हो? बस आ रही हूं। माँ को जाना था किटी पार्टी में कहीं काम से, और बच्चा कहे मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा नहीं, तेरा एग्जाम का टाइम चल रहा है, तू पढ़ाई कर। नहीं मैं तो चलूंगा। बच्चा जिद करने लगा। जैसे ही जिद करने लगा, माँ ने कहा घर में रहे। नहीं मैं तो चलूंगा। माँ ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना और घर में रहना। और पिताजी आए, कोई भी आए तो कह देना, कोई भी आए कि मम्मी कहां गई, तो कह देना वो पिताजी के साथ घूमने गई। बस इतना बोल देना। हो, बच्चे को टॉफी मिल गई, बच्चा टॉफी खाने लगा। माँ जो बोल के गई थी। थोड़ी देर बाद ऑफिस में कोई सर मर गए, साहब चले गए, कोई साहब शांत हो गए, तो ऑफिस की छुट्टी जल्दी हो गई। इसका पति घर आ गया, उसने बेल बजाई, बच्चा टॉफी खाते खाते बाहर आया, उसका ध्यान टॉफी में था। पिताजी ने पूछ लिया क्यों, तेरी माँ कहां गई? तो कि वो तो पिताजी के साथ घूमने गई। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया, तेरा बाप यहां खड़ा, पिता यहां खड़ा, तू क्या घूमने गई? झूठ बोल रहा। बच्चे को जो सिखाया गया, बच्चे ने वही करा। आप बच्चे को सत्य सिखाओगे, सत्य सीखेगा। आप बच्चे को सत्य सिखाओगे, सत्य सीखेगा। आप बच्चे को जो ज्ञान दोगे, बच्चा वही सीखने वाला। बच्चा वो नहीं, आप क्या दे रहे हो ये आपके भीतर है। कहीं माता पिता को डर लगता है, हम बच्चे को चिल्लाएंगे, उसको बुरा लग जाएगा, कहीं छोड़ के चले गया, कहीं आजकल का तो बहुत बेकार माहौल है, कहीं कुछ कर लिया, कुछ धर लिया। कब तक डरोगे? कब तक? बच्चों में ऐसा संस्कार दीजिए कि तुम्हारा बच्चा कभी गलत पथ पर ना जाए। जिस गांव में पानी की कमी होती है, वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है, वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल, वहां के ये बच्चे बिगड़े हुए निकल जाते। थोड़ा सियोर वाले महाराज की कथा थोड़ी सी कड़ली जरूर है रे बाबा। और देखो, मीठी दवाई इतनी लाख नहीं करे। तुम दवाई गोली कितनी खाओ, कई बार गोली खाओ तो भी शरीर में काम नहीं करे। फिर डॉक्टर क्या बोलता है, साहब एक इंजेक्शन लिख दूं क्या? वो एक इंजेक्शन लगेगा और ये ठीक हो जाएगा। साहब दर्द बहुत होगा, साहब तकलीफ बहुत होगी, परंतु अब शरीर देख लो, चाहे इंजेक्शन देख लो। अब तुम 1 महीने से गोली खा रहे हो, फायदा हो ही नहीं रहा, तो एक इंजेक्शन लगवाने में तुम्हारा क्या जा रहा है? तो इंजेक्शन तो लगवा लूंगा, पर दर्द बड़ा होगा, बड़ी तकलीफ होगी। इंजेक्शन तो बस यही है। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी तो ना जाने कैसी कैसी कथा बाजते हैं। दूसरे महाराज जी भी तो बाजते हैं। तुम्हारे हाथ में तो रिमोट रखा, पलट लो महाराज, अभी चैन, दूसरा चैनल चालू कर लो। हाथ में तो रिमोट रखा है, सोफे पे तो बैठे हो, कुर्सी पर तो बैठे हो, चेंज कर दो। हमें ये महाराज पसंद नहीं है, तुम तो चेंज करो। पर कितनी भी टेबलेट खा लेना, वो असर नहीं करेगी। कोरोना की भी गोलियां बनी थी, असर ही नहीं करी, इंजेक्शन ही काम कर रहा है। उसी तरह कितनी भी टेबलेट खा लेना, ये कितनी भी पुराण सुन लेना, वो इतनी असर नहीं करेगी। पर वो कुबेरेश्वर धाम का एक इंजेक्शन ऐसा काम करेगा कि मिर्ची लग जाए, व्यक्ति तल्ला जाए, तड़पड़ा जाए। क्यों डरे कहने से? क्यों डरे? किस लिए डरे? हमको नहीं आता साहब ये फूल मारना, हमको तो भाटा मारना आता।
फूल मारेंगे तो घाव नहीं होगा, भाटा मारेंगे तो ये बार घाव हो गया नहीं तो टाका पड़ गया, और टाका पड़ गया जब जब कांच में मुंह देखेगा ना तो टाका नजर आएगा, जब जब तू यूट्यूब खोलेगा वही सीवर वाला नजर आएगा। खोल के देख ले, ये टाका लगा ही नहीं तो कांच के सामने तो वही दिखेगा, दूसरा दिखेगा ही। खोल, जब याद आएगा कि हाँ हमने ये गलत कर दिया, हमने ये सत्य कर दिया, हमने ये सही कर दिया, वो टाका दिखेगा। माता गुरु है, पिता गुरु है। एक राजा के लड़के के मित्र बहुत सारे थे, बहुत सारे। ताली, थाली, प्याली, ध्यान दीजिएगा। जिसके पास धन बढ़ गया, जिसके पास पैसा बढ़ गया, जिसकी सत्ता बढ़ गई, जिसको लोग भैया जी कहना चालू कर दिए, उसके 3 मित्र बहुत जल्दी बनेंगे। पहला ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया भैया, क्या जोरदार काम करा भैया, प्रशंसा करने वाले ताली मित्र मिल जाएंगे। दूसरा थाली मित्र मिल जाएंगे, चल मेरे साथ होटल में खिला खिलाता हूं, एक कचौड़ी खिलवा खिलाता हूं, चल मेरे साथ मैं तुझे ये करा खिलाता हूं। ये थाली मित्र खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। जैसे ही धन बढ़ा, पैसा बढ़ा, तुम्हारे पास में सत्ता बढ़ी, वैभव बढ़ा, तुमको खिलाने वाले मिल जाएंगे, अपने पैसे से खिलाएंगे और तुम्हें खिलाने की आदत डाल देंगे होटल की, फिर उसका वो खुद खाएंगे। ताली, थाली, तीसरे नंबर पर प्याली। जैसे जैसे पैसा बढ़ा, ऐसे मित्र मिल जाएंगे कि तुम्हें मय खाने में, मदिरा की दुकान पर ले जाकर अपने पैसे से पीना सिखाएंगे, बाद में तुम्हें पूरा निगल जाएंगे। पूरा निकल। ताली, थाली, प्याली। एक राजा के बहुत सारे मित्र थे, राजा के लड़के के। एक दिन राजा ने कहा मेरा मन कर रहा है कि अपने बेटे को युवराज पद दे दूं, राजा बना दूं उसको। पर मां बड़ी समझदार थी, राजा की पत्नी। राजा की पत्नी ने कहा सुनो स्वामी, बेटे को अगर युवराज पद देना है और बेटे को अगर राजपाट देना है तो पहले मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करोगे। वसीयत लिखने से पहले पुरुषों से निवेदन है, अपनी धर्म पत्नी से एक बार राय जरूर लेना, क्योंकि उसने अपने गर्भ में इन बच्चों को रखा है। जिस बच्चों को उसने गर्भ में रखा है तो वो गर्भ से जुड़ी हुई मां, उसकी नाल और उस बच्चे की नाल बराबर की रही है। मां के हृदय में आ जाता है कि कौन मेरा पालन करेगा, कौन पोषण करेगा, कौन संभालेगा, कौन कैसा होगा। पिता नहीं जान सकता। वसीयत लिखने से पहले एक बार पत्नी से अकेले कमरे में बैठकर बात जरूर करना कि मेरे 5 लड़के हैं, मेरे 4 लड़के, मेरी 3 लड़कियां, मेरे 5 लड़कियां, मेरे को क्या करना है। पत्नी से जरूर पूछना एक बार, क्योंकि उसने 9 महीना गर्भ में रखा है इन औलाद को, और उसको मालूम है कि कौन कैसा है, कौन। उससे पूछना, वो बता देगी। सुनो, एक काम करो, आप बड़ी को दे दो, मना नहीं है, मना नहीं कर रही, पर एक बात सुनो, थोड़ा सा ध्यान रख करे, ऐसा काम करना कि आदर करे तो अपन और दे देंगे, अपने ही तो है, बच्चे तो अपने ही, अपन मर के जाएंगे तो कौन सा बांध के ले जाएंगे, सब छोड़ना तो यही। पर थोड़ा पत्नी समझा देगी, वसीयत लिखने से पहले थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा। थोड़ी सतर्कता। रानी ने राजा से कहा इसको अगर राजपाट दे रहे हो, युवराज बना रहे हो, पहले मुझसे पूछ लेना। तो राजा बोला मैं तो परसों के दिन इसको युवराज बना दूंगा। रानी बोली तो एक काम करो, मुझे इसके मित्र की परख करना। इसके 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र है, इसका 8 घंटे साथ रहने वाला मित्र है, इसका कभी कभी मिलने वाला मित्र है। 3 मित्र ऐसे हैं इसके पास में। एक तो 24 घंटे नहीं छोड़ता इसको, 24 घंटे उसी के घर में पड़ा रहता है, उसी के यहां खाता, उसी के यहां रहता। एक 8 घंटा साथ रहने वाला, एक कभी कभी मिलने वाला। ये 3 मित्रों की मुझे परीक्षा लेना है। राजा बोला अपने बेटे की क्या परीक्षा लेना। रानी बोली नहीं,
इतना बड़ा राज्य दूंगी तो ऐसे कैसे दे दूंगी? कैसे दे दूं? तुमने भी दुकान पर बैठकर 70 साल तक कमाया है साहब, 60 साल तक नौकरी करी है, ऐसे कैसे बैंक का माल दे दूं इसको? पहले परखो तो, तब दो। मना नहीं है, औलाद तुम्हारी खूब दो, हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम इसको दान करो कि धर्म करो कि कहीं दे किया। तुम्हारी औलाद, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी बधू, तुम्हारा बहू, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे नाती, तुम्हारे पंथी, तुम तो दिल से दो, पर परख कर देना, बिगर परख कर मत देना। बिल्कुल बिगर परखे दो मत। जिस बच्चे का, छोटा सा बच्चे का पेट भरा रहनी और माँ उसको दूध और पिला देनी तो वो तो उंडेल दे। बोलो सही है कि गलत है? ने मुंडा से बाहर तुरंत तो मुंह में से कुल्ला कर देगा, फुर फुर करके निकाल देगा, कहीं उसको वोमिटिंग हो जाएगी, कहीं वो निकाल, तो माँ फिर क्या करेगी? उसको फिर जायफल घिसेगी, बादाम घिसेगी और 2-3 चीज और मेरे को याद नहीं है, सब घिस घुसा के खारक मारक और उसको घुट्टी पिला देगी, और घुट्टी पिलाई और फिर उसका पेट सही हो गया। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इतना अहंकार भरा हुआ है, जिनके भीतर इतना अभिमान भरा हुआ है कि उंडेल रहे हैं, उंडेल। वो भी मां, तो मां बहुत चतुर होती है, वो घुट्टी बना के पिला देती है। मां गुरु है, गुरु होता ही ऐसा है, वो भी घुट्टी बना के पिला देता है जिसको अहंकार आता है। ऐसी घुट्टी बना के पिलाता ना गुरु, 4-6 लोगों में ऐसी उतारे नहीं, और फिर जब गुरु और माता और पिता ये 3 ऐसी घुट्टी पिलाएं कि व्यक्ति यूं ठीक हो जाए, फिर तो उंडेले ही नहीं, बाहर अहंकार ही नहीं निकले, अकड़ ही नहीं निकले, अभिमान नहीं निकले, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, विषय, वासना निकले। इसलिए कहते हैं गुरु भी बनाओ तो ऐसे के बनाओ रे जो दमदार हो, घुट्टी पिलाने वाला। नहीं तो मालूम पड़े तुम कुछ भी कर जाओ और गुरु जी बहुत बढ़िया साहब, क्योंकि लिफाफा देख के गुरु जी का मुंडा बंद हो 500 का, कहां गया गुरु जी का? तो तुरंत मुंडा ही बंद हो जाए, मात्र लिफाफा देखा और चेले ने चरणों में रख के इतनी लंबी दंडवत करी कि गुरु जी का मुंडा बंद। उनको तो लगा सबसे अच्छा चेला यही है, क्योंकि लिफाफा भी तो भारी दिख रहा है। नीची है ऐसा गुरु। नीची ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। अरे राम नाम की प्यारी चादर ओढ़े और ओढ़ाए मुझको, ऐसो सतगुरु भाए। भव सागर में फंसी मेरी नौका। जितने आस्था पे कथा सुन रहे हो, एक लाइन आप भी बोलिए। भव सागर में फंसी मेरी नौका, शिव नाम लिए तर जाए मुझको, ऐसो सतगुरु भाई। शिव नाम लिए तर जाए मुझको, ऐसो सतगुरु भाई। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई। ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई। ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई। ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई।
राम नाम की प्यारी चादर, शिव के नाम की प्यारी चूनर, शिव के नाम की प्यारी चूनर। अरे ओढ़े ओढ़े ओढ़ावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई, ओढ़े ओढ़े ओढ़ावे मुझको ऐसो सतगुरु जान। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भावे। हर भोले राम नाम की प्यारी नौका, राम नाम की प्यारी नौका, शिव शंकर की प्यारी नौका, शिव शंकर की प्यारी नौका। ओ बेटे भव तर जावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई, बेटे भव तर जाए मुझको ऐसो सतगुरु भाई। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई। गुरु हो तुम्हारे ऐसा महाराज, माता पिता शिक्षक अधेड़ी का गुरु है, और चौथी अवस्था का जो गुरु होता है वो सतगुरु होता है। बहुत कड़क औषधि देता है महाराज, बहुत कड़क। एक और बात कही बड़ी सुंदर कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। कितनी अच्छी बात, कितनी सुंदर बात लिखी है कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिर जनहार, सत्संग सिला पर धोइए, निक से रंग अपार। गुरु कैसा होता है तो कि धोबी जैसा, और चेला कपड़े जैसा। बस हमने तो देखा, हम जब सीहोर से आते हैं ना इधर गौशाला के लिए, तो बीच में सीवन नदी पे बीच में धोबी घाट भी पड़ता है। तुम लोग जाओ जब सीहोर में देखना, इंदौर नाके से आगे धोबी घाट पड़ेगा, तो मैं तुम देखना ये सब पानी में डाले और धोपटक झोम मारे, धड़ धड़ के दे। अच्छा, अपन बहुत देर तक खड़े खड़े देखते रहो कि गजब का काम करे साहब,
इतना पचीटे दिन कपड़ा नहीं फटे, और वो भी पत्थर पे पचीट लिया, इतना बड़ा पहाटा रखा पत्थर, और धोबी ले सो पानी फिर पानी में डूबेगा ना, फिर पटक, फिर डूबेगा ना, फिर पटक। क्या जोरदार पछीटा मारे। और फिर देखे थोड़ी देर बाद कि कहीं फिर थोड़ा सा एक इतनी बड़ी बट्टी भी रखी रहो, लगा के फिर डूबो दे, फिर पटक। कितना ज्ञान वाली बात लिखी साहब, समझने वाला चाहिए कि गुरु धोबी। आगे आप लोग बोलो जरा, बोलो जितने टीवी के सामने बैठे बोलो कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, साबुन सिरजनहार। कहीं कहीं लगाना पड़ता है। सत्संग शिला पर धोइए, वो पत्थर, ये पत्थर जिस पर पटका जा रही है वो क्या, सत्संग शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। बस ऐसा गुरु होना चाहिए, धोबी के जैसा हो। समझ जाओ। बस भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, प्रवचन में ऐसा डूब के और फिर ऐसा पटके, बस। और जहां जहां मौका मिले नहीं तो साबुन रगड़ भी दे, ये साबुन सिरजनहार। शिव पुराण का साबुन लगा लगा के धो के साफ कर दिया साफ। अब तो लोग उनके रात के नींद भी नहीं आए, आधी रात के भी हर हर महादेव चिल्लाए। तो पूछा हुआ क्या, कहीं नहीं, पटक पटक के धोया है, पटक पटक के। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। नंदगांव गोकुल बरसाना, ये भी मेरी चुनर में। गुरु एक ऐसा होता है, इस चेले को कहीं नहीं जाने देता। कहां जा रहा है? मथुरा। क्या करेगा? कहां जा रहा है? अयोध्या। क्या करेगा? उसके हृदय में मथुरा, काशी, बनारस, वृंदावन सब ऐसी जमा के रख दिए कि उसको कहीं जाना ही नहीं है। अब ये भीतर आ गया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। क्या धोया उसने, कितना साफ कर दिया, निर्मल कर दिया, निर्मल। बड़ी खुशी होती है साहब, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, एक बात की हमको बड़ी खुशी होती है, जब जवान युवान बच्चे, लड़के लड़कियां, युवान युवान छोरे, बच्चियां, बहुएं, बेटा, माताएं, जब कथा में रमे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और जब उनके माता पिता कहते साहब मेरा ये बेटा कथा सुनता है, बहुत खुशी होती है। बच्चों में संस्कार दिए, साहब मेरी ये बेटी कथा सुनती है, मेरी पोती कथा सुनती है, मेरा पोता कथा सुन, ये आनंद है। सारी कथा बूढ़े लोगों के लिए होगी, पर शिव पुराण कभी बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। शंकर जी तो बूढ़े हुए ही नहीं। 51 शादी कर ली तो भी जैसा कि जैसा ही, नहीं तो 1-2 शादी के बाद तो लोग ऐसा दिखे, नहीं तो सब गायब हो जाएगा, सब बच्चे। और मुंडा पे भी झिल्ली पड़ जाए, आंखों के नीचे काले। पूछा क्या हो गया? एक शादी करी थी, वो चली गई थी, तो सोचा दूसरी कर लूं, दूसरी करी, यही दिख रही आंखों में, कुछ नहीं अच्छा, कुछ नहीं, पता ही नहीं।
सब रख दिया गुरुजी ने अपने शिष्य के उस हृदय पटल पर, सब कुछ रख दिया। कहाँ जा रहा है, क्या करेगा? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दे दिया गुरुजी ने सब कुछ, सारा तीर्थ, सारा व्रत, सारा आनंद उसमें समाहित कर दिया। बच्चे जब कहें कि हाँ मेरा बच्चा कथा सुनता है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरा पोता, तो प्रसन्नता। सारी पुराणे सुनो, वो भले बुजुर्गों के लिए होगी पर शिव महापुराण युवानों के लिए है। बहू कहती है सासू से, कथा आ रही सुन लो। उससे काय को बोलती, तू सुनना। अब बुजुर्ग बुढ़ों को सुना के हम करेंगे भी क्या? इनका तो सुधरने का समय है कि सिधरने का समय है? सुधरने का समय जिसका है, कथा वो सुने, उसकी बहू आएगी, उसके बच्चे बड़े होंगे तो उसको कथा की जरूरत है। अब इनका तो सिधरने का समय हो गया, इनके लिए कथा नहीं बनी है, कथा आपके लिए बनी है, कथा आज की पीढ़ी के लिए बनी है। जवानी में कभी गौदान नहीं करा, अन्नदान नहीं करा, अधेड़ी में कभी तीर्थ नहीं गए, कहीं नहीं गए। अब बुढ़ापा में घुटना साथ नहीं दे, आंखों से टिपे नहीं, दिखे नहीं, कानों से सुनाई नहीं दे, हाथ पैर से काम नहीं सरे। और बेन से कह रही, तू जब बद्रीनाथ जाए या केदारनाथ जाए तो मुझे ले चलना। अब उससे कह रही, जब जवानी चली गई, बचपन चले गया, अधेड़ी चली गई और बुढ़ापा आया, तब कह रही मुझे केदारनाथ जी ले चलना हो, तू जाए तो। अब बेन बेचारी इसको केदारनाथ ले गई, मालूम पड़े थोड़ी सी ऊंची चढ़ी थी, गौरी कुंड के पास में जाके ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, चक्कर खा के नीचे गिर गई। अब बेन भी सोचे ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं। बेचारी डॉक्टर से पूछा तो कि ये तो ऊपर नहीं जा सकती, अगर ये ज्यादा ऊपर गई तो पूरी ऊपर पहुंच जाएगी, इसलिए एक काम करो, तुम तो इसको नीचे ले जाओ। और बेचारी इतने अरमान से गई थी मां केदारनाथ, गौरी कुंड से आ गई नीचे वापिस ले। और अब मेरे चक्कर में तेरा भी केदारनाथ रह गया। तो बहन को चाहिए था कह देती, तू तो जवानी में गई नहीं और मैं गई तो कहां डोकरी को पकड़ के ले। शिव पुराण कहती है बुढ़ापा आए ना तो तीरथ जाने की जरूरत नहीं है। शिव पुराण कहती है, शंकर पार्वती से कहते हैं, बुढ़ापा आए, शरीर जब काम करना बंद कर दे, इंद्रियां शिथिल हो जाए, कहीं मत जाना। शिव पुराण कहती है घर को तीर्थ बना लेना, कहीं नहीं जाना, घर को तीर्थ बना लो। रोज मन में विचार करो, आज मैं बद्रीनाथ में बैठी हूँ, श्रीमन नारायण कर लो। आज मैं जगन्नाथ में बैठी हूँ, भगवान जगदीश का स्मरण कर लो। करो, क्या दिक्कत है? कलिकाल में शिव महापुराण के हिसाब से अगर देखा जाए, 4 धाम हमारे बने हुए हैं 4 जगह पर। बने कि नहीं बने? बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथ, ये 4 धाम बने हुए हैं। कब कब के बने हुए हैं? सबसे पहला बद्रीनाथ कब बना था? सतयुग में। कब बना था? सतयुग में। दूसरे नंबर का धाम बना रामेश्वरम, कब बना? त्रेता में, राम जी के समय पर। तीसरा द्वारका, कब बना? द्वापर में। चौथा जगन्नाथपुरी, कब बना? कलयुग में। भगवान सतयुग में, सतयुग में मेरा भगवान वहां तप करता था। त्रेता में मेरा भगवान वहां स्नान करता था। द्वापर में मेरा भगवान द्वारका में राजसी ठाठ करता था। कलयुग में जगन्नाथपुरी में मेरा भगवान पेट भरकर भोजन करता है। कलयुग में वो पेट भरकर भोजन करता है। आज आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई।
आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई हो। कलयुग में वो बैठ कर केवल भोजन करता है, आनंद निर्मल। कहो बुढ़ापा आए तो हमें तीर्थ नहीं जाना, हमको घर को तीर्थ बनाना है। शरीर साथ देगा नहीं, शरीर से बनेगा नहीं, और तुम जाओगे किसी के साथ में, बेचारे का उसका भी तीर्थ दे जाएगा, और उसका तीर्थ नहीं हुआ तो उसका भी दोस्त तुम्हें लग जाएगा। इसलिए अपन तो जाना ही नहीं था। हमारे शरीर से बने नहीं, आप पांव से चलता नहीं बने महाराज, हाथों से काम नहीं बने, नेत्रों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे। इससे अच्छा घर में बैठ के भजन करो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। हमारे लिए तो तीर्थ घर है। कहीं नहीं जाते बने, बस हमसे तो भैया भगवत भजन हो जाए बहुत है, बहुत। घर को तीर्थ बना लो।